नमस्कार दोस्तों अगर आपको पाकिस्तान और ओमान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का चौथा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 के चौथे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सलमान आगा की पाकिस्तान की टीम के सामने जितेंद्र सिंह की ओमान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और ओमान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साहिबजादा फरहान और सैम आयूब के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही ओमान की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ही ओवर डालने शाह फैसल आए थे और शाह फैसल ने अपने इस ओवर में ऐसी गजब की गेंदबाजी करके दिखाई जिसने पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के होश उड़ा दिए। पहली ही गेंद से ओमान का यह तेज गेंदबाज एक अलग ही लय में दिखाई दे रहा था और फिर पारी के दूसरे ही गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे सैम आयूब को शाह फैसल ने LBW आउट कर दिया। सैम आयूब इस मुकाबले में पहले ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए थे। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के पहले ही ओवर में टूट जाने के बाद अब मैदान पर मोहम्मद हारिस आए थे, लेकिन मोहम्मद हारिस ने आते ही इस विकेट वाले पहले ओवर में 5वीं गेंद पर एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। लेकिन अब ओमान की टीम की तरफ से इस पारी का दूसरा ओवर शकील अहमद डालने आए थे, लेकिन ओमान के इस स्पिन गेंदबाज ने इस दूसरे ओवर में पहले 5 गेंदों पर पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी को बांधे रखा और उसका फायदा शकील अहमद को इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिला था, जहां पर साहिबजादा फरहान ने एक शॉट खेला जो सीधे आमिर की तरफ चला गया था, लेकिन आमिर कलीम ने यह एक आसान सा कैच छोड़ दिया और साहिबजादा फरहान को एक बड़ा जीवन दान मिला। लेकिन अब उसके अगले ओवर में फिर एक बार विकेट लेने वाले शाह फैसल इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए थे और शाह फैसल ने भी इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। लेकिन इस ओवर में मोहम्मद हारिस ने फिर एक बार एक और चौका हासिल कर लिया। जिस तरह की शुरुआत पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में ओमान जैसी कमजोर टीम के सामने करना चाहती थी, उस तरह की शुरुआत उन्हें नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब इस पारी का चौथा ओवर फिर एक बार शकील अहमद डालने आए और ओमान के इस स्पिन गेंदबाज ने फिर एक बार इस ओवर में अपने गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाला और कोई भी बड़ा शॉट इस ओवर में खेलने नहीं दिया। स्कोरबोर्ड पर 4 ओवर लग चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के बस 27 रन एक विकेट के नुकसान पर बने थे। दबाव साफ तौर पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। अब इस पारी के 5वें ओवर में कप्तान जितेंद्र सिंह ने गेंदबाजी में बदलाव किया और मोहम्मद नदीम को गेंदबाजी पर लगाया और ओमान के इस नए गेंदबाज ने अपने साथी गेंदबाजों की तरह पाकिस्तान के इन दो बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया और इस 5वें ओवर में भी बस 4 ही रन पाकिस्तान की टीम को मिले। बैटिंग पावर प्ले का कोई भी फायदा पाकिस्तान की टीम को नहीं मिल रहा था। अब बैटिंग पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर आमिर कलीम को डालने दिया गया था, लेकिन इस ओवर में साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हरीश की इस जोड़ी ने ओमान की इस खतरनाक गेंदबाजी के ऊपर पलटवार करना शुरू कर दिया और इस एक ही ओवर में 2 चौके और एक गजब का छक्का मोहम्मद हारिस के बल्ले से देखने को मिला। इस पावर प्ले के अंतिम ओवर से पाकिस्तान की टीम को 16 रन मिल गए थे, जिस वजह से पहले 6 ओवर पूरा होते होते पाकिस्तान की टीम ने कैसे ना कैसे करके 47 रन बना लिए थे। अब पावर प्ले खत्म हो चुका था। अब बारी का 7वां ओवर मोहम्मद नदीम डालने आए थे, लेकिन सेट हो चुके मोहम्मद हारिस अब ओमान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। उन्होंने फिर से मोहम्मद नदीम के 7वें ओवर में एक और चौका अपने नाम कर लिया, लेकिन इसके बावजूद बाकी बची गेंदों पर मोहम्मद नदीम ने पाकिस्तान की इस जोड़ी को एक भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। अब इस पारी का 8वां ओवर समय श्रीवास्तव डालने आए थे। मोहम्मद हारिस और साहिबजादा फरहान की इस जोड़ी की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन समय श्रीवास्तव का यह ओवर भी मोहम्मद हारिस के ही नाम रहा, क्योंकि इस ओवर में मोहम्मद हारिस ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का इस ओवर में हासिल कर लिया था। अब पाकिस्तान की यह पारी तेजी पकड़ रही थी। ओमान की परेशानियां अब बढ़ने लगी थीं।
अब ओमान की टीम को विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, जिस वजह से अब ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह में गेंदबाजी में फिर एक बार बदलाव किया और हसनैन शाह को पारी का 9वां ओवर दिया और हसनैन शाह ने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करके सिर्फ 7 ही रन दिए। लेकिन उसके अगले यानी 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुफियान मोहम्मद के इस ओवर में गजब की बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके मोहम्मद हारिस ने एक शानदार छक्का लगाया और अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इस 10 ओवरों में पाकिस्तान की टीम ने अब 85 रन एक विकेट के नुकसान पर बना ली थे। पाकिस्तान की टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, तो वही अभी भी ओमान की टीम एक और विकेट हासिल करने में जुटी हुई थी, जिस वजह से अब इस पारी का 11वां ओवर आमिर कलीम को दिया गया और शुरुआत में ही एक आसान सा कैच छोड़ने वाले आमिर कलीम ने साहिबजादा फरहान को ही इस ओवर की अंतिम गेंद पर अपने ही हाथों कैच आउट कर दिया। साहिबजादा फरहान 28 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की 85 रनों की एक खतरनाक साझेदारी अब टूट चुकी थी। ओमान की टीम के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। बल्लेबाजी के लिए फख्र जमान मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 12वां ओवर हसनैन शाह डालने आए, लेकिन सेट हो चुके मोहम्मद हारिस अभी भी ओमान की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर मैदान में मौजूद थे, जिन्होंने इस पारी के 12वें ओवर में एक और चौका जड़ दिया था। फख्र जमान के साथ अब मोहम्मद हारिस एक और साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पारी का 13वां ओवर मुकाबले में एक बहुत ही बड़ा फेरबदल करने वाला था, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए आमिर कलीम ने अपनी 5वीं गेंद पर सेट हो चुके मोहम्मद हारिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद हारिस इस मुकाबले में 44 गेंदों में 67 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भी आमिर कलीम ने हमद मिर्जा के हाथों कैच आउट कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा एक भी रन स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाए थे। देखते ही देखते पाकिस्तान की टीम घुटनों पर आ चुकी थी। एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए हसन नवाज मैदान में उतरे थे। अब इस लाजवाब ओवर के बाद पारी का 14वां ओवर शकील अहमद डालने आए, जिन्होंने अपने इस ओवर में केवल 2 ही रन दिए। दबाव साफ तौर पर पाकिस्तान की टीम पर आ चुका था। अब फिर एक बार ओमान की टीम के लिए हीरो बन चुके आमिर कलीम पारी का 15वां ओवर डालने आए थे, लेकिन उनके इस ओवर में फख्र जमान ने एक शानदार चौका लगा दिया। 15 ओवर पूरे होते होते पाकिस्तान की टीम 111 रन बना चुकी थी। अब मुकाबला डेथ ओवरों में पहुंच चुका था। पाकिस्तान को अगर अब एक बड़ा लक्ष्य ओमान की टीम के सामने रखना था, तो यही एक अंतिम मौका उनके पास बचा हुआ था। लेकिन गेंदबाजी डाल रहे ओमान के खिलाड़ी इस मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे थे और फिर तभी गेंदबाजी पर आए शाह फैसल ने बल्लेबाजी कर रहे हसन नवाज को हसनैन शाह के हाथों कैश आउट कर दिया। हसन नवाज 15 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पाकिस्तान की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। मैदान पर अब मोहम्मद नवाज आए थे और मोहम्मद नवाज ने आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही उसके अगले ओवर में हसनैन शाह की गेंदबाजी पर मोहम्मद नवाज और फख्र जमान ने मिलकर 3 चौके एक ही ओवर में लगा दिए। अंतिम ओवरों में मोहम्मद नवाज की वजह से पाकिस्तान की टीम वापसी करती हुई दिख रही थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर फिर एक बार आए शाह फैसल ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद नवाज को जितेन के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नवाज 10 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब आखिरी विकेट में पाकिस्तान की टीम की तरफ से बल्लेबाजी के लिए फहीम अशरफ आए थे और फिर अंतिम ओवर में भी ओमान की टीम की तरफ से सटीक गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने 160 रनों का एक बड़ा लक्ष्य ओमान की टीम के आगे रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 161 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने ओमान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। आमिर कलीम और ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस पारी का आगाज करने शाहीन शाह अफरीदी आए थे और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहले ओवर में सटीक और गजब की गेंदबाजी करते हुए
ओमान की इस ओपनिंग जोड़ी को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया और पहले ओवर में सिर्फ 2 ही रन बने। लेकिन इस पारी का दूसरा ओवर लेकर आए सैम आयूब ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान जितेंद्र सिंह 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। ओमान की इस ओपनिंग जोड़ी के शुरुआती ओवरों में ही टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए हमद मिर्जा आए थे। इस विकेट वाले दूसरे ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से फिर एक बार शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का तीसरा ओवर लेकर आए थे। लेकिन ओमान के बल्लेबाजी ने शाहीन शाह अफरीदी की इस ओवर में बढ़िया खातिरदारी करी और ओवर की पहली ही गेंद पर हमद मिर्जा ने एक शानदार चौका लगा दिया। तो वही इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आमिर कलीम के बल्ले से एक चौका और एक गजब का छक्का देखने को मिला। इस तीसरे ओवर से ओमान की टीम को 17 रन मिल चुके थे। लेकिन फिर एक बार अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर डालने आए सैम आयूब ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके आमिर कलीम को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आमिर कलीम 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब ओमान के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। शुरुआत में ही 2 बड़े झटके ओमान की टीम को पाकिस्तान की टीम ने दे दिए थे। अब मैदान पर मोहम्मद नदीम आए थे, लेकिन इस पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अबरार अहमद के खिलाफ सेट हो चुके हमद मिर्जा ने गजब का चौका लगा दिया। हमद मिर्जा इस मुकाबले में ओमान की टीम के लिए एक लाजवाब बल्लेबाज साबित होते हुए दिख रहे थे। अब पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर मोहम्मद नवाज डालने आए थे, लेकिन मोहम्मद नवाज के इस ओवर में भी हमद मिर्जा ने एक शानदार छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया। हमद मिर्जा की यह बल्लेबाजी अब पाकिस्तान की गेंदबाजी को चुभने लगी थी। पावर प्ले के 6 ओवरों में ओमान की टीम ने 40 रन अब स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने सुफियान मुकीम को गेंदबाजी पर लगाया और सुफियान मुकीम ने आते ही नए बल्लेबाज मोहम्मद नदीम को अबरार अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नदीम 7 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब ओमान के 3 विकेट गिर चुके थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी अब ओमान की बल्लेबाजी पर हावी होती हुई नजर आने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सुफियान महमूद बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नवाज ने नए बल्लेबाज सुफियान महमूद को भी हसन नवाज के हाथों कैच आउट कर दिया। सुफियान महमूद इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। ओमान का विकेट गिरने का सिलसिला अब रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी से ज्यादा तो उनकी स्पिन गेंदबाजी घातक नजर आ रही थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए विनायक शुक्ला आए थे, लेकिन इस 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे हमद मिर्जा ने एक और शानदार चौका लगा दिया था। ओमान की टीम की तरफ से हमद मिर्जा ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस पारी का 9वां ओवर ओमान के बल्लेबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में नए बल्लेबाज विनायक शुक्ला को शाहीन शाह अफरीदी ने रन आउट कर दिया। विनायक शुक्ला 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब ओमान की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की टीम अब इस मुकाबले पर धीरे धीरे कब्जा जमाने लगी थी। अब मैदान पर जिक्रिया इस्लाम आए थे, लेकिन इसी 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुफियान मुकीम ने ओमान की टीम की अंतिम उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे हमद मिर्जा को भी सलमान आगा के हाथों कैच आउट कर दिया। हमद मिर्जा इस मुकाबले में 23 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस 9वें ओवर में पाकिस्तान की टीम ने ओमान की कमर तोड़ दी थी। मुकाबला अब ओमान के हाथ से निकलने लगा था। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए शाह फैसल आए थे, लेकिन इस पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अबरार अहमद ने अपनी इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया। लेकिन पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए फहीम अशरफ ने अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद पर जिक्रिया इस्लाम को मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट कर दिया। जिक्रिया इस्लाम इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब पाकिस्तान की गेंदबाजी जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई थी। अब मैदान पर शकील अहमद आए थे, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए शाहीन शाह अफरीदी ने बल्लेबाजी कर रहे शाह फैसल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शाह फैसल इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए थे।
पाकिस्तान की टीम के पास ओमान की टीम को जल्द से जल्द समेटकर इस मुकाबले में जीत हासिल करके अपने नेट रन रेट में एक बड़ी छलांग लगाने का बढ़िया मौका था। अब मैदान पर हसनैन शाह आए थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए फहीम अशरफ ने हसनैन शाह को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। हसनैन शाह 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब ओमान का बस 1 विकेट बचा था। समय श्रीवास्तव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर अंत में पारी का 17वां ओवर डालने आए अबरार अहमद ने शकील अहमद को शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट कर दिया और ओमान की इस पारी को यहीं पर खत्म कर दिया और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम ने 93 रनों के बड़े अंतर से इस महामुकाबला को जीत लिया। दोस्तों, इस मुकाबले में पाकिस्तान की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन पाकिस्तान की इस जीत के असली हीरो साबित हुए मोहम्मद हारिस, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 43 गेंदों में 66 रनों की गजब की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की यह बल्लेबाजी और गेंदबाजी हिंदुस्तान जैसी विश्व विजेता टीम का सामना कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।